नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 मई रविवार का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास खबरें। शहर में एक बार फिर लव, सेक्स और धोखे का मामला सामने आया है। बिहार के एक युवक ने छत्तीसगढ़ से नौकरी की तलाश में इंदौर आई युवती को अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत फेसबुक पर हुई थी। कुछ दिनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान युवक ने युवती को शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में इससे मुकर गया। तिलक नगर पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामला तिलक नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले तौसीफ अंसारी के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की दोस्ती की शुरुआत फेसबुक से हुई। कुछ समय पर मोबाइल पर बातें होने लगी। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। इसके बाद आरोपी तौसीफ पटना से इंदौर पहुंचा और युवती को शादी के ख्वाब दिखाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने जब उस पर शादी करने का दबाव बनाया तो वह घर वालों से बात करने का कहकर रफू चक्कर हो गया। इसके बाद जब पीड़िता ने उससे बात की तो वह शादी करने से मुकर गया और उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। अब पुलिस आरोपी की तलाश में बिहार जाएगी। कल हमारे यहाँ एक 376 की FIR हुई है, जिसमें कि फरियादिया मूलतः छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और वहीं पर उसकी फेसबुक के माध्यम से एक शख्स से दोस्ती हुई थी और उसके बाद से ये लोग वहां पर भी साथ में रहे। जॉब पर्पज से जो लड़की है वो यहाँ इंदौर आ गई। इंदौर आने के बाद भी दोनों का उसका आना जाना बना रहा और कई बार ये साथ में रहे भी। और उसके बाद अभी वर्तमान में जो लड़का है वो वापस चला गया है और अब उससे शादी करने से इनकार कर रहा है। लड़की ने परिवार से भी बात की तो परिवार भी उसको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे रहा है। तो इस कारण उसने आके और 376 की रिपोर्ट लिखाई है कि अब लड़का उसे छोड़कर चला गया है। शादी समारोह से लौट रहा एक परिवार सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायलों को MY हॉस्पिटल लाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना बीती रात 10:30 बजे की है। रीना अपने पति नरेश और बेटे नितिन के साथ दाबी गांव में अपने मामा के बेटे की शादी में शामिल होने आई थी। लौटते समय गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर पति नरेश बाइक में पेट्रोल भरवाने रुके। जब वे पेट्रोल भरवा कर रोड क्रॉस कर वे अपनी साइड जा रहे थे, तभी तेज गति से आ रही फॉर्च्यूनर कार ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे तीनों गंभीर घायल हो गए। घटना के बाद कार सवार भाग निकला। घायलों को तुरंत MY अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान रीना ने दम तोड़ दिया। पुलिस मर्ग कायम कर चालक की तलाश कर रही है। वो उनके मामा जी के लड़के की शादी में आए थे। हमारे मामा जी के लड़के की शादी में वहाँ से खाना वगैरह खा के 10:30 बजे के आसपास वो लोग निकले घर जाने के लिए। क्या बोले हम घर जाएंगे, बोले कि हमको जाना है सुबह जल्दी। तो वो लोग निकले थे। वहाँ से 3 किलोमीटर भी नहीं गए, पेट्रोल पंप पे रामपिपलिया में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवा के वो उनकी साइड ले रहे थे। गाड़ी उन्होंने रोड क्रॉस करी, उतने में गाड़ी पीछे से आई। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, लगभग 70 से 80 की स्पीड में थी। गाड़ी ने इतनी जोर से मतलब वो टक्कर मारी थी कि ये तीनों लोग गिर गए। वो दोनों तो इधर गिर गए बाप बेटे, और ये जो भाभी थी हमारी वो इस तरफ गिर गए। तो ये पीठ के बल गिरे तो उसके बाद उड़ भी नहीं पाए। मतलब बोले कि मेरी पीठ में लग गई, बोले मेरे पैर सुन्न हो गए, मेरी पीठ दर्द बहुत हो रहा है। और गिरने के बाद ही बस वो वहीं से उसके बाद उनके बेटे को हाथ में लगी थी, कुछ खरोचे आई, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उनके हस्बैंड को भी सिर में लगी है, बच्चे को दाढ़ी में भी लगी है और सब घुटने वगैरह सब छिल गए। गाड़ी लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तक घसीटते हुए ले गए और वहां जाके गाड़ी की नंबर प्लेट बम्पर सहित टूट के गाड़ी के साथ गिर गई। मंदिर से घर लौट रही एक 61 वर्षीय वृद्धा की चेन बाइक सवार बदमाश ले उड़ा। वृद्धा मंदिर से लौट रही थी और इसी दौरान उसने महिला को शिकार बना लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र की क्लर्क कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाली सरला जैन शनिवार को मंदिर गई थी। वहाँ से वह लौट रही थी। उनके घर से कुछ दूरी पर हेलमेट लगाए बाइक सवार खड़ा था। अचानक वह उनके पास पहुंचा और गले पर झपट्टा मारकर चैन खींचकर भाग निकला। अचानक हुई घटना के बाद वृद्धा ने शोर मचाया। महिला की चीख सुनकर जब रहवासी मौके पर पहुंचे तब तक बदमाश भाग चुके थे। मामले में पुलिस ने वृद्ध की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है और वह उनकी तलाश में जुटी है।
एक सरला जैन करके 61 वर्षीय महिला है। वो क्लब कॉलोनी में मंदिर से लौटकर घर आ रही थी। घर आते समय ही सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार आया और वो आते से ही माताजी के साथ हाथापाई किया। वो चीखी चिल्लाई, जब तक आसपास के लोग आए तो वो भाग गया। उस समय उन्हें ज्ञात हुआ कि ये हाथ इसने मेरी चैन के लिए मारा था और उसमें माताजी की लगभग 1 तोला वजनी चैन लेकर चला गया अज्ञात। मोटरसाइकिल सवार था और हेलमेट लगाए हुआ था। तो बाकी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम पता कर रहे हैं और जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है तो इन्वेस्टिगेशन में हम तुरंत उसको डेवलप करके मामले को निराकरण करेंगे। अल्फाजोलम और पैरासीटामोल मिलाकर ब्राउन शुगर जैसी दिखने वाली ड्रग बनाने के मामले में इंदौर पुलिस ने यूपी के मुजफ्फरनगर के फैक्ट्री संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंदौर में उक्त ड्रग की सप्लाई करता था। कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। मामले में पुलिस पहले भी 5 आरोपियों को पकड़ चुकी है। मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। दरअसल चंदन नगर थाना पुलिस ने पिछले दिनों यूपी पुलिस की मदद से मुजफ्फरनगर में ऐसी सिंथेटिक केमिकल ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा था जहां प्रतिबंधित अल्फाजोलम, पैरासीटामोल पाउडर और अन्य केमिकल मिलाकर ब्राउन शुगर की तरह दिखने वाली ड्रग बनाने का काम किया जा रहा था। पुलिस ने 5 आरोपी अजय, कोमल, चेतन, इमरान और एक अन्य को गिरफ्तार करते हुए फैक्ट्री से 1.5 क्विंटल से अधिक अल्फाजोलम पाउडर जब्त किया था। पूछताछ में आरोपियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप मुजफ्फरनगर में फैक्ट्री संचालक अंकुर पिता देवेंद्र सिंह चौधरी द्वारा इस पाउडर को लाना बताया था। यूपी पुलिस को जानकारी देकर इंदौर पुलिस ने फैक्ट्री पर दबिश दी, लेकिन आरोपी उसे बंद कर फरार हो गया। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी अंकुर कोर्ट में सरेंडर करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसे न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अब उसे मेरठ ले जाएगी और पता लगाएगी कि कहां से वह रॉ मटेरियल ला रहा था। दूसरी ओर गिरोह का मुख्य सरगना राघव अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पुलिस उसकी संपत्ति की जानकारी जुटाकर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। अभी अप्रैल स्टार्ट में चंदन नगर पुलिस द्वारा करीब 150 किलो के समथिंग अल्फाजोलम पाउडर जब्त किया था। उसके बाद उसमें 5 आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई थी। उसमें पीआर लेकर मेरठ पुलिस गई थी। मेरठ के पास मुजफ्फरनगर में बेगूसराज के पास एक फैक्ट्री थी जहाँ से ये अल्फाजोलम बन रहा था। उस फैक्ट्री की तस्दीक की थी। उसके जो फैक्ट्री संचालक है अंकुर पिता देवेंद्र सिंह चौधरी को पुलिस ने आज कोर्ट में सरेंडर होने के पहले ही कल दिनांक 29/4 रात्रि को गिरफ्तार किया और उसे आज माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिसकी पुलिस रिमांड ली गई है 5 दिन की। उसको अभी वापस पुनः मेरठ ले जाया जाएगा और मेरठ और मुजफ्फरनगर ले जाया जाएगा, जहाँ से उसको पूरा वेरीफाई किया जाएगा कहाँ से वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करता था और किस प्रकार से ये एपीजेड पाउडर जो का निर्माण करते थे। सूरज के तल्ख तेवरों ने शहरवासियों को पसीना पसीना कर दिया है। दिन में धूप झुलसा रही है और रात में उमस परेशानी बढ़ा रही है। आलम यह है कि गर्मी के सामने पंखे और कूलर भी फेल हो गए हैं। इधर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि विभाग के मुताबिक मई के दूसरे व तीसरे सप्ताह में भीषण गर्मी और हीट वेव के चलते 45 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। इससे अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च अप्रैल के बाद अब मई भी भट्टी सा तपेगी। मई के पहले दिन रविवार को सुबह से ही सूरज तमतमा गया। दोपहर तक हालात यह हो गए कि सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। जरूरी काम से बाहर निकले लोग कैप पहने और चेहरे पर स्टॉल बांधे नजर आए। इधर मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मई का दूसरा और तीसरा सप्ताह लोगों के लिए ज्यादा परेशानी वाला रहेगा। प्रदेश के कई शहरों में तापमान काफी ऊपर चला जाएगा। इस दौरान कई इलाकों में पारा 46 डिग्री के पार जा सकता है तो कहीं कहीं 47 डिग्री तक जा सकता है। इंदौर में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं उज्जैन में पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। बाणगंगा थाना क्षेत्र में स्थित जॉनसन फूड आइसक्रीम में फूड विभाग की टीम जांच करने पहुंची तो वो ये देखकर दंग रह गई कि गंदगी के बीच ही आइसक्रीम बनाई जा रही थी। इतना ही नहीं, कर्मचारी भी हाइजीनिक मानकों को पूरा नहीं कर रहे थे। फैक्ट्री परिसर में जगह जगह गंदगी पसरी थी। ऐसे में फूड विभाग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। फैक्ट्री का संचालन रोशन खटी करते हैं।
भागीरथपुरम में स्थित इस फैक्ट्री में फूड विभाग के अधिकारी हतप्रभ थे कि जिस तरह से आइसक्रीम तैयार की जा रही थी उससे संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे में अफसरों ने थाने में आवेदन दिया है और फैक्ट्री संचालक पर संक्रमण फैलाने की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। बाणगंगा थाना पुलिस ने संचालन को नोटिस देकर तलब किया है। जांच की जा रही है। हाँ, यहाँ पे हमारे चूंकि भागीरथपुरा में स्थित एक जॉनसन फूड आइसक्रीम फैक्ट्री है जो रोशन खटीक के नाम पे रजिस्टर्ड है। उस पर कल फूड डिपार्टमेंट ने अचानक निरीक्षण किया गया उसका, तो जिसमें जो मानक स्तर हैं, जो साफ सफाई के, जो स्वच्छता के या जो भी प्रोसेस है उसके, उनको का उल्लंघन करना पाया गया है, जिसपे फूड वालों ने एक लिखित शिकायत आवेदन दिया है, जिसपे थाना बाणगंगा पे 269 संक्रमण फैलाने के तहत पे कार्रवाई की गई है, जिसकी जांच चल रही है। और अब खबरें दे दनादन। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 40 वर्षीय संगीता पति पवन तंवर की अज्ञात कारणों के चलते संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। वो गेहूं में डालने की दवाई खाती। क्या कारण? वो क्या है, मोहल्ले में थोड़े आड़ पड़ोस के लोगों ने जरा आने ताने मारते थे तो परेशान हो गई थी। उस चक्कर का बच्चों को भी बंद करा दिया, मुझे भी बंद करा दिया था उन लोगों ने। अब मैं तो सुबह तक गाड़ी पे जाता हूँ, रात को आता हूँ 8 बजे। सारे बच्चे काम पे जाते हैं, कोई नहीं रहता घर। अब घर पे पानी भरना और थोड़ा फिर घर का काम करना बाहर, तो ये अपने घर से आमने निकलना होटले पे। क्या नाम था इनका? संगीता तंवर। और ये लोग आसपास के ताने? ये संगीता बाई है, बबली बाई है, माया बाई है, भूरी बाई है। ये आपस के परिवार के ही लोग हैं। प्रथम दृष्टया सल्फास की गोली खाना बता रहे हैं और अभी जांच से स्पष्ट होगा। क्या नाम है महिला? संगीता पति पवन। क्या कारण सामने आया? अभी कारण स्पष्ट नहीं, बस इतना ही परिवारों ने सल्फास की गोली खाई। उसके पति से बात हुई है तो बोले सल्फास, लेकिन वो भी अभी क्लियर ये चीज़ नहीं बता पा रहा है। शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम भुवन पिता नरसिंह है। वो ग्राम तिरला जिला धार का रहने वाला था और गांधीनगर में मजदूरी करता था। उसकी लाश गांधीनगर से शराब दुकान के समीप मिली। सर हमारे पास फ़ोन आया था, यहाँ से फ़ोन आया था, जिसे इनने फ़ोन किया था सर ने। हमारे गांव के चौकीदार है, उनको फ़ोन किया था, उनने खबर पहुँचाया हमें। क्या करते थे यहाँ पर? सर काम करते थे ऐसे ही, मजदूरी का काम करते थे। तो कैसे मौत हुई है? सर अब शराब का ही बोल रहे हैं सर, वहाँ पे ही मिले इनके शराब पीने। कारण तो अभी तक अज्ञात था, लेकिन आज परिजन उनके आए, उन्होंने बताया है कि ये घर से मजदूरी के लिए आया हुआ था यहाँ पे गांधीनगर में और शराब पीने का आदी था। घर की मजदूरी करके अपना जो भी है करता था वो। क्या नाम था? इसका नाम था भुवन पिता नरसिंह। एम्बा अस्पताल में एम्बुलेंस के नाम पर वसूली और रंगदारी कर मरीजों के परिजनों को परेशान करने वाले बदमाश अख्तर पिता सैयद खान निवासी जवाहर नगर पर संयोगितागंज पुलिस ने रासुका की कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। टीआई योगेश सिंह तोमर ने बताया, बदमाश आदतन अपराधी है और उसका गिरोह एम्बा अस्पताल में प्राइवेट एम्बुलेंस चलाकर जमकर वसूली करता था। पिछले दिनों बदमाश ने वर्चस्व की लड़ाई में अस्पताल परिसर में गोली चलाकर दहशत भी फैलाई थी। ये अख्तर खां चौहान नगर का रहने वाला था। इसके विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। साथ ही ये जो अवैध वसूली का धंधा इनके द्वारा किया जाता था, इसी के लिए 2-3 माह पहले एमआईएच परिसर में गोली चालन की घटना हुई थी और वर्चस्व की लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुई थी। इस पर लगातार निगाह रखी जा रही थी और जब ये कंफर्म हुआ कि ये इन लोगों के द्वारा अवैध वसूलियाँ की जा रही हैं तो ये कार्रवाई अख्तर खां के खिलाफ की गई है। धनवंतरी नगर अटल उद्यान में उड़ान कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें 5 दिन तक बच्चों को पेंटिंग, रंगोली व नृत्य का प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह पत्थरों से आकृति बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हर साल यह कार्यक्रम होता है। इस साल 150 बच्चों ने भाग लिया। जल एवं तालाब संरक्षण समिति के निर्देशन में जल बचाओ रैली निकाली गई। आज बच्चों की एक रैली निकाली है जिसमें जल बचाव के लिए सभी के हाथ में एक स्लोगन्स रखे हुए थे और इसमें बच्चों ने ये बोला है कि हमें जल है तो कल है और जल ही जीवन है। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? 150 भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 और क्षेत्र क्रमांक 4 में बूथ स्तर त्रिदेव सम्मेलन कुशवाहा नगर स्थित धर्मशाला में आयोजित किया गया। इसमें बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलओ, ऐप विस्तारक, बूथ विस्तारक एवं मंडल पदाधिकारी शामिल हुए।
यहाँ पार्टी की योजनाओं को जन जन तक किस रणनीति के साथ पहुँचाया जाए, इस पर मंथन किया गया। इससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बेलो जमीन पर जाकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सारी योजना और आने वाले जितने भी कार्य हैं वो कार्य इनके साथ में करेंगे। और जैसे अभी जो हमारा बूथ का सम्मेलन है, त्रिदल सम्मेलन था, ये प्रदेश से हमारे को जवाबदारी दी थी कि त्रिदल सम्मेलन, उसमें सारे प्रत्येक बूथ के बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बेलो सभी आए हैं। कितने बूथ से लोग आए हैं? हमारे वहाँ पे सभी बूथों से आए हैं बूथ अध्यक्ष। बूथ के अध्यक्ष 69 बूथ है, 69 में से 69 बूथ पे आए हैं बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलओ और एप विस्तारक, बूथ विस्तारक। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और सुरक्षित रहो थीम पर रविवार को चाणक्यपुरी चौराहा रोड पर स्केटिंग और रस्सी कूद प्रतियोगिता यातायात पुलिस ने आयोजित की। पुलिस परिवार के खेलकूद कार्यक्रम, जुम्बा एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग, योगा, साइकिलिंग की गतिविधियों में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी ने भी शिरकत की। यातायात प्रबंधन महानगर इंदौर की ओर से मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हाँ, सुरक्षित भी, ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य केवल ये है कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, बहन, बेटियां, वरिष्ठ नागरिक एक मंच पर आएं, ताकि सुबह सुबह उठकर वो एक नई ऊर्जा का आनंद ले सके, उगते हुए सूरज को देख सके, कुछ हल्के फुल्के व्यायाम कर सके, मनोरंजन कर सके और साथ साथ यातायात पुलिस का जो लक्ष्य है, सुगम, सुरक्षित, सुखद यातायात, उसके प्रति उन लोगों को जागरूक किया जाए। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111444007 पर दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।